हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। आज का ये वीडियो मेरा एक अलग पर्टिकुलर टॉपिक पर है जो बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड होगा। आपके सिलेबस में बुक्स एंड ऑथर मेंशन्ड है और ट्रेडिशनली यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं उस दौरान जब हम लोग सिविल सेवा की परीक्षा दिया करते थे, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो या फिर यूपीएससी हो। लेकिन वक्त के साथ ऐसे प्रश्नों के संख्या जो है वो लिटरली कम होते चले गए। लेकिन आपके झारखंड सचिवालय के एग्जाम में ऐसे सेक्शन को रखा गया है, तो यहाँ पर आपको न सिर्फ इतिहास से जुड़े हुए पुस्तकों को देखना है, बल्कि जो परंपरागत रूप से पुस्तकें जो बहुत हाईलाइटेड रही हैं उसके विषय में भी आपको जानने की आवश्यकता है। लेकिन खैर, इस पर हम और आगे बात करेंगे। इसके पहले पिछले वीडियो में मुझसे जो कुछ गलतियां हो गई है जिसका कि ध्यान आप लोगों ने ही आकृष्ट कराया है, उस पर थोड़ी सी बात कर लें। पिछले वीडियो का क्वेश्चन नंबर 11, उसमें अफगानिस्तान के स्थान पर मैंने भूटान के संदर्भ में बता दिया कि उसकी राजधानी थिम्पू थी और गुल्ट्रम उसका करेंसी है। अफगानिस्तान की राजधानी आप सब जानते हैं काबुल है और उसकी जो करेंसी है वो अफगानी है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 25, अकमोला किसकी राजधानी है? अकमोला 1998 तक कजाकिस्तान की राजधानी हुआ करती थी, लेकिन 1998 में अब उसकी नई राजधानी अस्ताना आ गई है। तो ये गलती मुझसे हुई थी जिसका कि आप लोगों ने ध्यान आकृष्ट करा है, उसके लिए आपका धन्यवाद। और अब आते हैं हम लोग आज के वीडियो में। तो यहाँ बुक्स एंड ऑथर से संबंधित हम मात्र 10 प्रश्न रखे हैं, लेकिन 10 प्रश्न के साथ जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके संदर्भ में भी आपको हम बताएंगे। तो ऐसे कंडीशन में आप इस 10 मिनट के वीडियो से या 10 क्वेश्चन के वीडियो से 30-35 बुक्स एंड ऑथर को याद कर लेंगे। इसको लंबा ना करने के पीछे उद्देश्य ये है कि अगर 10 के जगह हम 25 या 50 कर देते और ऑप्शन अगर आपको बताना शुरू करता तो वो बहुत लंबा हो जाता। लेकिन छोटे छोटे सेगमेंट में अगर इसको हम याद करें, 30-35 ऑथर अगर एक बारी में याद हो जाता है तो ये हमारे लिए वर्थ होगा। तो बेहतर ये होगा कि अगर आप गंभीरता दिखाना चाहते हैं तो कॉपी पेन अपने साथ रखिए, वीडियो को देखिए और जो चीजें आपको नहीं पता है उसका एक सूची जरूर बना लीजिए। आपको एग्जामिनेशन में वो निश्चित तौर पर लाभ पहुंचाने वाला होगा, क्योंकि वो प्रश्न जो आपके सामने रखे जाएंगे और ऑप्शन के संदर्भ में जो बताया जाएगा वो पहले एग्जाम में आ रखे हैं। जिस दौरान इस तरह के प्रश्न पूछे जाते थे, सिर्फ इतिहास से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ट्रेडिशनल बुक भी पूछे जाएंगे। उन्हीं का कुछ नमूना या वानगी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, तो आप इसके लिए तैयार हो जाएं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। चलिए फिर पहला क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। निम्नांकित में से झांसी की रानी पुस्तक के लेखक कौन है? ये नाम तो बहुत वेल नोन है, हम लोगों को इनका लेखक का नाम देखना है। पहले ऑप्शन देख लें। रामधारी सिंह दिनकर, वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा और ताराशंकर बंदोपाध्याय। उम्मीद है आप लोग डायरी और कॉपी अपने साथ रखे होंगे ताकि आप नोट भी करते चलें। सबसे पहले आप सही आंसर जान लें। सही आंसर है इसका बी, वृंदावन लाल वर्मा। इनके द्वारा ही झांसी की रानी लिखी गई और वृंदावन लाल वर्मा की एक बड़ा ही और महत्वपूर्ण पुस्तक है। यद्यपि उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं, लेकिन जो एकदम महत्वपूर्ण पुस्तक है उसका नाम है मृगनयनी। तो झांसी की रानी और मृगनयनी ये वृंदावन लाल वर्मा का लिखा हुआ है। रामधारी सिंह दिनकर, इनकी पुस्तक का नाम है उर्वशी और इसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था और ये पहले बिहारी थे जिनको कि ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। भगवती चरण वर्मा, इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है उसका नाम है चित्रलेखा। और ताराशंकर बंदोपाध्याय, इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है भवानी जंक्शन। ये सब ट्रेडिशनल किताब है, लेकिन आज भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली बहुत ही रिलेवेंट है, इसलिए इसको अवश्य नोट करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 2, वी द पीपल किसकी रचना है? के नटवर सिंह, श्रीमती इंदिरा गांधी, नानी पालखीवाला और खुशवंत सिंह। सबसे पहले हम लोग सही उत्तर जान ले। सही उत्तर है इसका सी, नानी पालखीवाला। और देख करके ही लग रहा वी द पीपल प्रियम्बल से जुड़ा हुआ शब्द है, तो ये संविधान के बहुत बड़े विद्वान भी रहे हैं, बहुत बड़े ज्ञाता रहे हैं, उसका इंटरप्रिटेशन करते रहे हैं। तो सही उत्तर है सी, नानी पालखीवाला। के नटवर सिंह का जो महत्वपूर्ण किताब है उसका नाम है कट इन रेजर। कट इन रेजर। इंदिरा गांधी, इटर्नल इंडिया, माई ट्रूथ।
इटर्नल इंडिया और माई ट्रूथ, ये इंदिरा गांधी की महत्वपूर्ण पुस्तक है। जबकि खुशवंत सिंह, इनकी पुस्तक का नाम देखें तो ये ट्रेन टू पाकिस्तान, दिल्ली, इन्हीं क्या किताब का नाम है। इसके अलावा ट्रूथ, लव एंड लिटिल मैलिस, ये भी खुशवंत सिंह की रचना है, तो इसको भी आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है? महादेवी वर्मा, इनको भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है और हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली, पाने वाली ये पहली महिला है। पुस्तक का नाम देखते हैं ऑप्शन में, रंगभूमि। रंगभूमि प्रेमचंद की रचना है। झूठा सच, ये यशपाल की लिखी हुई रचना है। दीपशिखा महादेवी वर्मा का पुस्तक है और उनको जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो यामा पुस्तक के लिए मिली थी 1982 में। और मैंने पहले बता दिया आपको कि महादेवी वर्मा हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला है। ऑप्शन डी, आधे अधूरे, ये जो पुस्तक है ये लिखा हुआ है मोहन राकेश का। तो बाकी के विषय में भी आप लोग जान लिए। अभी तक 3 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है, लेकिन निश्चित तौर पे हम लोग 12 प्रश्न या ऐसे बुक्स एंड ऑथर को याद करने की स्थिति में आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रामायण दर्शनम के लिए किन्हें और किस भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन को देखिए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन, और इनको अज्ञेय के नाम से भी जाना जाता है, ये हिंदी में लिखते हैं। इनकी महत्वपूर्ण जो रचना है वो है कितनी नावों में कितनी बार। कितनी नावों में कितनी बार, वात्सायन अज्ञेय का जो किताब है उसका नाम है कितनी नावों में कितनी बार, और इसके लिए इनको मिला हुआ है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ऑप्शन बी को देखें, विष्णु सखा खांडेकर, ये मराठी में लिखते हैं और इनको इनकी पुस्तक ययाति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है, ययाति। ऑप्शन सी को देखिए, ताराशंकर बांधोपाध्याय, ये बांग्ला भाषा के लेखक हैं और गण देवता इनकी पुस्तक है, और उनकी इस पुस्तक गण देवता के लिए इनको भी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस सवाल का सही उत्तर है केबी पुटप्पा, जो कि कन्नड़ भाषा में लिखते हैं और इन्हें 1967 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और उस वर्ष 2 लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, तो एक तो केबी पुटप्पा है और दूसरा है उमा शंकर जोशी, जो कि गुजराती भाषा में लिखते हैं, और उनकी पुस्तक जिसके लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उसका नाम था निशीथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी रचना जयप्रकाश नारायण की है? बहुत वेल नोन फिगर है जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन को पहले देखिए, ये न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, ये जयप्रकाश नारायण की नहीं बल्कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का है। क्वेश्चन ऑप्शन 2, प्रिजन डायरी, ये सही उत्तर है। इसकी रचना जयप्रकाश नारायण के द्वारा की गई। इसके अलावा जयप्रकाश नारायण की एक और ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जो डिफरेंट एग्जाम में कई बार आ चुका है। उस पुस्तक का नाम है वाई सोशलिज्म, समाजवाद क्यों। ऑप्शन सी, डाउन द मेमोरी लेन, ये मदर टेरेसा की रचना है। और माई डेज, ये आर के नारायण की किताब है। आर के नारायण बहुत बड़े लेखक रहे हैं, उनके कई सारी पुस्तकें हैं, जिसमें से गाइड का नाम आपने निश्चित तौर पे सुना होगा, जिसको लेकर के फिल्म ही बनी थी देवानंद की, गाइड। इसके अलावा उन्होंने मिस्टर संपत लिखा, द डार्क रूम लिखा, द वेंडर ऑफ स्वीट्स लिखा, पेंटर ऑफ साइंस लिखा, और आर के नारायण की एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, उसका नाम है मालगुड़ी डेज, जिस पर दूरदर्शन में सीरियल भी आता था। तो बाकी के विषय में भी हम लोगों ने देखने का काम किया। प्रिजन डायरी जयप्रकाश नारायण की रचना है, और बाकी आप नोट कर रहे हैं तो आपका कलेक्शन निश्चित तौर पे बढ़ रहा है। नंबर 6, ये पैसेज टू इंडिया के लेखक हैं। ऑप्शन देखिए पहले, वी.एस. नैपोल। वी.एस. नैपोल का जो किताब है उसका नाम है ये पैसेज टू इंग्लैंड, ये पैसेज टू इंग्लैंड। उसके बाद एस.एच. वात्सायन ऑप्शन बी में, मतलब कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय, जिनके विषय में पिछले क्वेश्चन में बताए हैं, उनका एक और पुस्तक का यहां नाम लिख ले, ये सेंस ऑफ टाइम। ये सेंस ऑफ टाइम, ये भी वात्सायन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है।
ये पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक है E.M. फॉस्टर, जो कि ऑप्शन सी में है। तो इसका सही उत्तर है सी। और टी.एन. सेशन, जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं, इनका जो किताब का नाम है वो है द डीजनरेशन ऑफ इंडिया। और टी.एन. सेशन भारत के मुख्य चुनाव आयुक्तों में सबसे अधिक नाम कमाने वाले व्यक्ति रही हैं और इस पद की गरिमा को स्थापित करने में टी.एन. सेशन का बहुत बड़ा रोल रहा है, बहुत बड़ी भूमिका रही है। और इन्हीं के दौर में भारत में चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय बनाया गया था। टी.एन. सेशन के साथ ये मुख्य चुनाव आयोग थे और M.S. गिल और जी.वी.जी. कृष्णमूर्ति दो और चुनाव आयुक्त के रूप में इन्हीं के समय में सामने आए थे। तो खैर 6 का सही उत्तर है E.M. फॉस्टर। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। माई प्रेसिडेंशियल ईयर किस भूतपूर्व राष्ट्रपति की रचना है? आप ऑप्शन देखिए, सभी आपके भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम नजर आएंगे। ऑप्शन को देखिए, एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका जो महत्वपूर्ण किताब है वो है द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। बीबी गिरी, वेंकटगिरी वराहगिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति और एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो दूसरे चरण के गणना के बाद राष्ट्रपति चुने गए थे। बीबी गिरी की महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है माई लाइफ एंड टाइम्स, माई लाइफ एंड टाइम्स। शंकर दयाल शर्मा, इनकी पुस्तक का नाम है चेतना के स्रोत, चेतना के स्रोत। और सही उत्तर है इस सवाल का आर वेंकट रमन। पहले राष्ट्रपति का भी एक किताब जरूर जान लें और वह है इंडिया डिवाइडेड। मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति रहे हैं, उनका महत्वपूर्ण किताब का नाम है इंडिया डिवाइडेड। इसके अलावा उन्होंने बापू के कदमों में ये भी लिखा है। बौद्ध सभ्यता की खोज, ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। और एक और किताब महात्मा गांधी एंड बिहार, ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ही लिखा गया है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए लेट्स किल गांधी, सामने लिखा हुआ है तुषार गांधी, जो बिल्कुल सही है। दूसरा माई म्यूजिक माई लाइफ, पंडित रविशंकर, ये भी बिल्कुल सही है, तो ये आप याद करते चलिए। ऑप्शन सी संसद उपनिषद, सामने लिखा हुआ है नरेंद्र मोदी, लेकिन ये सही नहीं है। मतलब इस सवाल का जवाब आपका सी है। संसद उपनिषद M.F. हुसैन का लिखा हुआ है, जो प्रमुख चित्रकार रहे हैं M.F. हुसैन, उनके द्वारा लिखा गया है। जबकि नरेंद्र मोदी जो वर्तमान हमारे प्रधानमंत्री हैं, इनका महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है श्री गुरुजी एक स्वयं सेवक, श्री गुरुजी एक स्वयं सेवक। और ऑप्शन डी को देखिए, ये फ्यूचर ऑफ इंडिया, ये बिमल जालान की लिखी हुई है, तो ये भी आपके लिए नोट करने वाला विषय होगा, अकेले से पूछा जा सकता है। नंबर 9, अब थोड़ा आसान लगेगा, नाम सुना हुआ लगेगा, बिल्कुल इतिहास से है ये। विशाख दत्त की कौन सी रचना नहीं है? तो 3 रचना इसमें विशाख दत्त की है और एक उनका नहीं है। उम्मीद है आपको इसका सही आंसर पता होगा। खैर सही आंसर है इसका वासव दत्ता, क्योंकि वासव दत्ता के लेखक विशाख दत्त नहीं बल्कि सुबंधु हैं। और यहां यह भी जान ले कि विशाख दत्त के लिए विशाख देव नाम भी प्रयुक्त होता है, तो विशाख देव भी होगा तो इसका मतलब विशाख दत्त ही होता है। तो 3 पुस्तक उनका लिख ले और वासव दत्ता शुबंधु की रचना है। और आखिरी 10वां नंबर, कौन एक सही नहीं है? मतलब 3 सही है और एक सही नहीं है। सारा नाम आपका संभवतः जाना हुआ होगा। पृथ्वीराज विजय, ये जयानक का लिखा हुआ है। पृथ्वीराज रासो लिखा हुआ है चंद्र बरदाई का। पृथ्वीराज विजय जयानक का। उसके बाद देखिए बृहत कथा, बृहत कथा के सामने लिखा हुआ है क्षेमेंद्र, जो कि गलत है, क्योंकि बृहत कथा के लेखक गुणाढ़ हैं। क्षेमेंद्र जो है वो बृहत कथा मंजरी के लेखक हैं। इसके अलावा एक और बृहत कथा कोश भी है, जिसके की लेखक हरिसेन है। हरिसेन वही जो प्रयाग प्रशस्ति लिखते हैं समुद्रगुप्त की, जिसमें विजय गाथा है। तो हरिसेन का बृहत कथा कोश, क्षेमेंद्र का बृहत कथा मंजरी और बृहत कथा ये गुणाढ़ के द्वारा लिखा गया है। तो आपका सही उत्तर है बी। निघंटू ये धन्वंतरी का लिखा हुआ है, जो आयुर्वेद के विद्वान है। और काव्यादर्श ये दांडी का लिखा हुआ, संस्कृत के प्रमुख विद्वान दांडी का
कालिदास के बाद ये संस्कृत के सबसे बड़े विद्वान माने गए हैं। तो दांडी की रचना है काव्यादर्श। दांडी ने 3 प्रमुख पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें इस पुस्तक के अलावा अवंती सुंदरी कथा भी दांडी के द्वारा लिखा हुआ है और 10 कुमार चरितम भी दांडी के द्वारा लिखा गया है। तो ये 10 क्वेश्चन निश्चित तौर पे आपके लिए 35-40 क्वेश्चन में कन्वर्ट हो चुका है। आप इसको याद करें। याद करने का तरीका यह है कि 1 से 10 तक जो आप क्रम में लिखे हैं उसको याद करें, फिर 10 से आगे जाएं, फिर 1 से 20 तक या जहां तक आपने याद किया है ऐसे करें और बीच बीच में इसको रिवाइज करते रहें। इस तरह के एरिया से ही आपसे बुक्स एंड ऑथर वाला जो सेगमेंट है वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसे सवालों के अंत नहीं है, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, लेकिन उसमें से कुछ गेस करके कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों का निचोड़ निकाल करके हम इस वीडियो में रखे हैं। आप इसको देखिए। अगला वीडियो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर हम आपके लिए लेकर के आएंगे और उससे जुड़ी हुई अन्य जानकारियां भी देंगे। मुझे आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार होगा। क्या इस सेगमेंट के तहत जो वीडियो बनाया गया ये अच्छा लग रहा है या पिछला वीडियो, ये आप जरूर बताइएगा ताकि उसके अकॉर्डिंगली हम काम कर सकें। धन्यवाद।